गणेश नाइक ने आज नगर आयुक्त से मुलाकात की और आते ही वैक्सीन खरीदने की मांग की। भाजपा विधायक गणेश नाइक ने आज नगर आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की। इस बीच शहर में कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या और अन्य चिकित्सा मुद्दों पर चर्चा की गई। कई देश कोरोना वैक्सीन के अंतिम चरण पहुंच गए हैं और उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी। इसलिए विधायक गणेश नाइक ने मांग की है कि नवी मुंबई नगर निगम को तुरंत वैक्सीन खरीदनी चाहिए और इसे आम नवी मुंबईकरों को उपलब्ध कराना चाहिए। भाजपा विधायक गणेश नाइक ने आज नगर आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और शहर में बढ़ते कोरोना के प्रकोप पर चर्चा की। ये बात ऐसे कि श्री बांगर जी जो म्युनिसिपल कमिश्नर है और एडमिनिस्ट्रेटर भी है, मैंने उनसे कहा कि भाई आने वाले दिनों में जो वैक्सीनेशन की जो सुविधा जो इंडस्ट्री में उपलब्ध होने वाले R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से अभी उपलब्ध होने वाली है, आज के तारीख में जिन संस्थाओं ने ऐसे वैक्सीन तैयार की है उनके पास अपनी डिमांड रखो, उनसे बात करो। जिस दिन बाजार में ये वैक्सीन आएगी और शहर में लोग उसका उपयोग ले रहे हैं, यार नई मुंबई में जनता के लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने वो बात तुरंत मंजूर की और आज के आज वो सभी इंस्टीट्यूट को पत्र लिखने वाले हैं कि जिनके जरिए मैंने बोला 2 से मिलने हो तो 4 को पत्र लिख दो। और देखिए बात है, एक बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी दवा को या किसी वैक्सीन को अप्रूव किया तो 19-20 का फर्क हो सकता है एक आधा, लेकिन वैक्सीन तो वही एक जैसी रहती है। तो उन्होंने कबूल किया और अपने नई मुंबई की जनता के लिए बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होगी, उसके लिए मैंने उनको सूचित किया। एक जैसे मैंने कहा कि भाई लास्ट वीक में मैंने कहा था नई मुंबई में एक भी वेंटिलेटर का बेड खाली नहीं है, ये बात मैंने बोली थी, लेकिन आज के तारीख में उन्होंने बताया कि करीबन 3-4% वेंटिलेटर खाली है और उस पर ही न रुको। तो हमने कहा है कि प्राइवेट अभी देखिए अभी अपने महापालिका के पास टेक्निकल स्टाफ इतना नहीं है, डॉक्टर भी उस स्टैंडर्ड के मेरे पगार की जो सुविधा मतलब जो प्राइवेट में है वो अपने आप जो बेसिक DA अलाउंसेस नहीं है। तो वो लोगों को जिम्मेदारी देके ऐसे 4-5 हॉस्पिटल के माध्यम से 200 ICU बेड ये करीबन 20-25 दिन में तैयार हो जाएंगे। उसमें करीबन 80 वेंटिलेटर की सुविधा रहेगी, 20 और 20। मैंने उसके ऊपर भी जाके कहा है कि भाई जो वर्ल्ड में जिनको अनुभव ऐसे लोग बोल रहे हैं कि ये कोरोना का जो प्रभाव है ये अगस्त-सितंबर तक भी बढ़ सकता है और नवंबर तक भी नहीं जाएगा, ऐसा कोई रुकेगा ऐसा कोई नहीं बोलते। तो ये तैयारी करने के लिए ये 200 ICU बेड के अलावा और 200 की भी तैयारी रखो। MIDC इलाके में जो IT के हब है वो बिल्डिंग खाली है, वो मालिक लोगों से बात करो। महानगर पालिका की प्रॉपर्टी होगी, सिडको की प्रॉपर्टी होगी, उसकी भी छानबीन करो और तैयारी में रहो इनडायरेक्टली। तो आने वाले एक महीना में नई मुंबई में 80 वेंटिलेटर की और सुविधा होने वाली है। जैसे मैंने कहा कि गत वर्ष में अपन शिष्यवृत्ति के तौर पे नई मुंबई महापालिका में जो शिक्षण देने वाले बच्चों को शिष्यवृत्ति मिली थी, वही शिष्यवृत्ति की अमाउंट जल्द से जल्द उनके अकाउंट पे देने के लिए मैंने उनको सूचित किया। उन्होंने तुरंत अपने एजुकेशन अधिकारी को बोल के सभी हेडमास्टर लोगों से बातचीत करके उनके अकाउंट में पैसा जल्दी कैसा जाएगा इसके लिए उन्होंने आदेश भी दे दिए। रहा सवाल ये जो वासी कोविड सेंटर जो अपना एग्जीबिशन सेंटर में बसा है, वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स का सेपरेशन उन्होंने कर दिया। मैंने लास्ट टाइम में मांग की थी, वो हो चुका है।
उधर ही लोगों को फिर से ब्लड चेक करने के लिए वासी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एक्सरे निकालने के लिए जाना पड़ता है, डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। तो उनको मैंने बोला है कि ब्लड चेकअप का सेंटर उधर ही रखो, एक्सरे का मशीन उधर लगाओ और डायलिसिस का मशीन भी उधर लगा, और वो उसमें सुधारना कर रहे हैं। मेरी मांग थी वासी हॉस्पिटल कोविड फ्री हॉस्पिटल होने के लिए, उन्होंने वो चीज़ को मंजूर किया है। और जगह पे वासी में जो कोविड के पेशेंट हैं उनको स्टेजेस में वहाँ से निकाल के वासी को कोविड फ्री हॉस्पिटल बनाने का उन्होंने कबूल किया है। अभी रहा सवाल जो प्रॉपर्टी टैक्स, मैंने बोला कि मार्च से लेकर आज तक 4 महीना हो गए, लोगों को रोजगार नहीं, पगार नहीं। कंपनी वालों ने किसने 25% पगार दिया, किसने आधा पगार दिया, किसने पूरा भी दिया। लेकिन ये स्थिति में ये 4 महीने का प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी लोगों से न लो। ये उपायुक्त ने मुझे बताया था एक कि भाई ये यही तो साधन है, तो बोला साधन रहने दो। आज के तारीख में लोगों को बचाना, जान जाने से बचाना, ये पहला प्रायोरिटी अपना है। उनको मैंने बोला कि आप गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके इस बात को अंजाम दीजिए। जो लास्ट हाउस में नई मुंबई स्थित 500 स्क्वायर फीट से कम होने वाले मकान को टैक्स फ्री किया जाए, मेरे प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ किया जाए, ये मांग थी। ये सूचित तो मैंने किया था, सभागृह में चर्चा हो गई, पारित किया गया, पास किया गया, राज्य शासन के पास भेजा हुआ है। मैंने उनको बोला यू फॉलो इट, उसको आगे आगे बढ़ा के लोगों को इसमें राहत मिले, ऐसा बात करो। और उन्होंने वो बात को आगे आगे बढ़ाने का कबूल बोलूँगा। मैंने क्या बोला था, किसी का बिजली का कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया तो मैं रास्ते पे आऊँगा। ओके, मैंने लोगों को बिल न भरो ऐसा नहीं बोला। जो तुम्हारे पास 50,000 का बिल है उसमें से जो उपलब्ध है 10,000, 15,000, 20,000 देते रहो। जो एक्स्ट्रा बिल उन्होंने लगाया, अभी आज गवर्नमेंट के लोग बैठे बहुत सारी कंपनी को लेके कि भाई जो बिजली का बिल ज़्यादा बढ़ गया है, ये जब वो लोगों को ये जब सूझ रहा है कि भाई बैठना चाहिए, इसका मतलब उसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। इतने सालों में लोगों ने बिल बढ़ गया ऐसा कोई चिल्लाई नहीं की लोगों ने किया, आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका मैंने बोला 100 यूनिट, 300 यूनिट, एक यूनिट एक ही लेवल में आ गए। हाई रेट से वो लोग कैलकुलेशन किया, डेफिनेटली लोगों की आज हालत खराब हुई है। बात ऐसी है कि लोगों ने ये जो ईमानदारी दिखाई है, नई मुंबई में सबसे बोलूँगा, महाराष्ट्र भर में जिस शहर में लीकेज चोरी नहीं है ऐसा क्रमांक 1 नंबर नई मुंबई का है। रेवेन्यू देने में नई मुंबई का नंबर 1 नंबर है। ऐसी स्थिति में नई मुंबई के लोग झूठे कुछ ऐसे इल्जाम लगाने वाले नहीं है। तो आज के तारीख में मैं इन लोगों को बोलूँगा, तुम्हारे पास जितना पैसा पॉसिबल है वो देते रहो। आखिर में एक बार गवर्नमेंट को कि ये खाली नई मुंबई शहर के लिए, पूरे स्टेट के लिए सब ये पॉलिसी होने वाली है। और जहाँ पे गलत ढंग से किसका कनेक्शन तोड़ा तो हम लोग MSEB के ऑफिस में जाए बिना नहीं रहने वाले, पक्का। आपके निगाह में कोई ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको धमकी दी है, उसका स्कूल से निकाला है, खाली मेरा नंबर आपके पास, सबके पास है, उनको मेरे से कांटेक्ट करने को बोलो, मैं उनकी पूरी ताकत से उनको मदद करूँगा।